बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो रेसिपी को देखने से पहले ही आप सोचेंगे कि आलू पुलाव बनाना कौन नहीं जानता, मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रूटीन वाला आलू पुलाव नहीं है। आप ज़रा पुलाव का कलर चेक करें, खिले-खिले चमकीले से चावल हैं मज़ेदार से जायके के साथ। बहुत ही यूनिक सा आलू पुलाव है ये। चीज़ें तो मैंने घरवाली ही डाली हैं, लेकिन ये आलू पुलाव बहुत ही कमाल का बनता है। और इस आलू पुलाव को आप ट्राई करें चटनी और अचार के साथ। इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये झटपट सा मज़ेदार सा आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, कुछ खड़े गरम मसाले भी डालेंगे जिसमें है 3 छोटी स्टिक्स दालचीनी की, 7 से 8 काली मिर्च के दाने हैं, 1 बादियान का फूल है और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। मसालों को 30 से 40 सेकंड्स के लिए बस फ्राई करेंगे। जैसे ही ये क्रैकल होने लगे इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना है, बस 2 मिनट ही इसे फ्राई करेंगे ताकि ये हल्की सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज जब नरम हो जाएगी तो डालेंगे इसमें बारीक चॉप की हुई अदरक। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे अदरक और हरी मिर्चों को। 1 मिनट तक लाजमी इसे फ्राई करेंगे ताकि अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, टुकड़ों में काट कर शामिल करेंगे। टमाटरों को यहाँ पर अच्छे से पकाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, टमाटरों को बस 2 मिनट ही इन्हें फ्राई करेंगे। तो जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें आपने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देना है। अच्छा, यहाँ मैं आधी प्याली के बराबर मटर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मेरे घर में आलू पुलाव को मटर के साथ बहुत पसंद किया जाता है। ये फ्रोज़न मटर है, आप मटर डालना चाहें तो डाल दें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 या फिर अपने हिसाब से हरी मिर्चें शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीने को बारीक काट कर शामिल करेंगे। इसी स्टेज पर टेस्ट के हिसाब से नमक भी शामिल कर देंगे। मैं हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आलू पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो यहाँ मैंने आलू को 3 से 4 मिनट खूब अच्छे से मसालों के साथ पका लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो जिस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं, उसी कप से हम पानी डालेंगे। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो मैं सेम कप से 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। एक बार इसे मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे इसे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने आलू को पका लिया है और ये देखें आलू 80% तक गल चुके हैं। अब शामिल करेंगे इसमें 2 कप बासमती चावल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि नमक आपके टेस्ट के हिसाब से कम है तो इस स्टेज पर आप नमक को बैलेंस कर लें। आधे नींबू का रस शामिल करेंगे, इससे चावल बहुत ही खिले-खिले बनते हैं। अब लेमन जूस डाला है तो एक बार इसे मिक्स कर देंगे। अब कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, या जब तक कि चावल का पानी थोड़ा सा ख़त्म नहीं हो जाता, खुश्क नहीं हो जाता। और थोड़ा सा पानी रखना है हमने इसमें ताकि हम इसमें दम लगा सकें। तो देखिए चावलों को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। जब इस तरह से पानी में बबल्स नज़र आने लगे तो इस स्टेज पर हम इन चावलों को दम पे लगाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने इस वक्त लो पे कर दिया है। दम लगाने के लिए एक कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर। आप कपड़े की जगह फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं।
कवर कर देंगे और कपड़े के कोनों को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे। 15 मिनट बंद गैस पे छोड़ देने से चावल बहुत ही खिले-खिले हो जाते हैं। तो जो भाप है उसे पूरी तरह से निकलने दें। उसके बाद चावलों को स्पून या स्पैचुला से उठाएंगे साइड से और चावलों को इस तरीके से खोल देंगे। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अगर आपका गर्मी में किचन में ज़्यादा देर खड़े होने का दिल नहीं करता है और कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा है लाइट सा, तो आप ये आलू पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखते ही अगर खाने का दिल कर रहा है ना, तो ये टेस्टी सी रेसिपी आप भी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। आप इस आलू पुलाव को लंच पे बनाएं या डिनर पे, बच्चे हो या बड़े, सबको इसका यूनिक सा फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो इस मज़ेदार और बेहतरीन से खुशबू वाले आलू पुलाव को आप सर्व करें अपनी पसंद के अचार और रायते के साथ। आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि चावल बहुत ही अच्छे और खिले-खिले बने हैं। तो इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिसे आप झटपट से बना सकते हैं। कम टाइम में, कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।